वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट, पोलराइज्ड लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट कैन बी रिगार्डेड एज फ्लो ऑफ पार्टिकल्स और फोटॉन्स और एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो लाइट जो है ट्रेवल करती है भाई, जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो इसमें जो है ये एक वेव की तरह ट्रेवल करती है। तो जो वेव है उसमें हर हमेशा एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो जिस भी पाथ में, जिस भी इमेजिनरी पाथ में लाइट ट्रेवल कर रही होगी उसके परपेंडिकुलर होगा। आइए देखते हैं, अगर वो इमेजिनरी पाथ एक्स एक्सिस है जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर जो है एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा, एक होगा मैग्नेटिक कंपोनेंट, तीसरा जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी होगा। वो जिस भी मतलब पाथ पे हमारे पास वेव ट्रेवल कर रही है उसको आप जो है पाथ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को ड्रॉ करूं तो वेव को वो इस तरीके से वेव ट्रेवल करेगी, वेव का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। देन ये येलो कलर में ये है मैग्नेटिक कंपोनेंट, राइट। अब तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ई से दिखाया है हमने, मैग्नेटिक कंपोनेंट बी से, और जो है पाथ ऑफ मोशन या वेलोसिटी इसको हम पी से दिखा रहे हैं। तो हर पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट में, हर पॉइंट में एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर है तीनों जो है कंपोनेंट। अब अगर हम वेलोसिटी को एक्स एक्सिस में माने, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को वाई एक्सिस में माने और मैग्नेटिक कंपोनेंट को जेड एक्सिस में माने तो ये हो जाएगी थ्री डायमेंशनल वेव। किसी भी पॉइंट को भी अगर आपको डिफाइन करना होता है तो आप क्या करते हैं, एक्स वाई जेड इमेजिनरी जो है एक्स और वाई और जेड एक्सिस में उसको बांट लेते हैं तो पॉइंट को डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक आप क्या करोगे, जो है पाथ ऑफ मोशन और एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट को ले लोगे तो वो हो जाएगी थ्री डायमेंशनल वेव, राइट। यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल जब कर रही है या लाइट जब जो है ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस में तो वेव का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट किस में लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। इसी प्रकार से अगर जो है लाइट ट्रेवल कर रही है किसमें, वाई एक्सिस में, तो उस समय इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कहां आ रहा है, एक्स एक्सिस में। आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। देन अगर हमारे पास जो है लाइट ट्रेवल कर रही है किसमें, जेड एक्सिस में, तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ये आप देख पा रहे हैं यहां पर लाई कर रहा है ऐसे, राइट। इसी प्रकार से अब कोई भी इमेजिनरी पाथ है, राइट, 360 डिग्री के किसी भी कोई भी पाथ मतलब आप ले लो तो उस केस में आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस तरीके से लाई करेगा, राइट। ये तो मैंने क्या चार एग्जांपल लिए, तो आप इसको हम क्या कहते हैं अलग अलग जो है मतलब पूरा सर्किल में लाइट जो है ट्रेवल करेगी। कहने का मतलब है अगर आप बल्ब को जलाते हो तो एक पर्टिकुलर जगह तो उजाला होता नहीं है, चारों ओर लाइट जो है फैलती है, राइट। आइदर स्ट्रेट लाइट में जाती है लाइट, लेकिन हमको जो है जब मतलब बल्ब जलाते हैं तो वो चारों ओर सर्किल में के रूप में दिखाई देती है। मतलब कहने का मतलब उजाला जो है चारों ओर फैलता है। तो इसी प्रकार अभी हमने देखा कि जो लाइट का प्रॉपर्टीज है वो कैसे हमारे पास ट्रेवल करती है और कैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अलग अलग डायपोल्स बनते हैं, राइट। अब हम जानते हैं लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट में क्या अंतर है, राइट। अगर हम लाइट की बात करें तो ये क्या करते हैं, वेव्स जो है मल्टी डायमेंशनल में ट्रेवल करती हैं, राइट। और उसके अलग अलग जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं।
एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट और एक पाथ ऑफ मोशन। तो अलग अलग जो है एक्सिस में जो है ट्रेवल करने के कारण हमारे पास अलग अलग डाइपोल्स बन रहे थे, राइट। अब क्या किया, अब ये जो मल्टी डायमेंशनल जो लाइट है वो क्या करती है, ये भी आपको पता होगा कि जो लाइट हमारे पास ट्रेवल करती है वो पैकेट्स के रूप में, एनर्जी का पैकेट है एक तरीके से। कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस जो है सेम एनर्जी का ना हो करके पैकेट्स के रूप में आती है। तो जब पैकेट्स के रूप में आएगी तो उस केस में अगर विजिबल लाइट की बात करूं मैं, तो वहां पर विबग्योर, कहने का मतलब है वायलेट टू रेड जाने पर एनर्जी घटता है और लैम्डा बढ़ता है, राइट। तो हमारे पास पोलराइजर क्या करेगा, पोलराइजर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को पास होने नहीं देगा, राइट। तो उसको हम पोलराइजर कहेंगे। तो पोलराइजर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पास होने नहीं देगा। अगर हम रेड लाइट का पोलराइजर लगाए तो वो क्या करेगा, रेड लाइट को तो पास होने देगा, रेस्ट को रोक देगा। इसी तरीके से ब्लू कलर का पोलराइजर लगाया तो ब्लू कलर को पास होने देगा और रेस्ट को रोक देगा, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास पोलराइजर क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो है हमारे पास वेवलेंथ की लाइट को पास होने देता है, दूसरे को नहीं होने देता है, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, पोलराइज लाइट को समझने के लिए आपने क्या किया, पोलराइजर लिया। पोलराइजर से अगर आप मल्टी डायमेंशनल मतलब स्पेस की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि उसको आप बोलोगे मल्टी डायमेंशनली पोलराइज लाइट। यहां पर आप देख पा रहे होगे पोलराइज तो हो चुकी है इस केस में, इतने जो है यहां तक हमारे पास, आप चारों ओर हमारे पास पोल्स थे, इसको पोलराइजर के थ्रू आपने पास किया। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कुछ कलर जो है मैंने हटा दिए हैं। तो ये क्या होगा, मल्टी डायमेंशनली पोलराइज लाइट हो जाएगी। इसी तरीके से ये अलग अलग, राइट, ये जो है ये भी मल्टी डायमेंशनली पोलराइज लाइट है। अब क्या होगा, अगर हमने पोलराइजर ऐसा लिया कि वो केवल एक ही जो है टू डायमेंशनल, यहां पर केवल टू डायमेंशनल है, तो इसको आप बोलोगे प्लेन पोलराइज लाइट, राइट। अब प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनेगी, इसको जानने के लिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से थ्री डायमेंशनली अरेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ड्रॉ करते हैं। कहने का मतलब है अगर एक्स एक्सिस में लाइट प्रोपेगेट कर रही है तो उस केस में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाई एक्सिस में और जो है मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है जेड एक्सिस में लाई कर रहा था। इन दोनों में आपका चॉइस है कि जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जेड एक्सिस में भी लाई कर सकता है और वाई एक्सिस में भी। लेकिन ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस जहां पे जो है लाइट प्रोपेगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लाई करेंगे, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और ये तीनों कहने का मतलब है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो इस प्रकार से हमारे पास 3D वेव बनती है। जब 3D वेव को आप निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होगा, जो निकोल प्रिज्म होता है वो एक पोलराइजर है। पोलराइजर क्या करेगा, इसके एक कंपोनेंट को पास नहीं होने देगा। कहने का मतलब है यहाँ पर जो निकोल प्रिज्म यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है वो वर्टिकली अलाइंड है। कहने का मतलब है यहां से वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो तो पास हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पास नहीं हो पाएगा। कैसे, आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है किस एक्सिस में लाई कर रहा है भाई, वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक कंपोनेंट कहां लाई कर रहा है, जेड एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तो इससे पास कर जाएगा, राइट, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो पास नहीं होगा। तो ये जो थ्री डायमेंशनली अरेंज्ड वेव है, राइट, वो टू डायमेंशनली अरेंज्ड वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी ये देखते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास ये वेव जो है पास हो गई। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में केवल हमारे पास एक जो है वाई एक्सिस बच गई है और एक्स एक्सिस। पहले क्या थी, वाई भी थी, एक्स भी, जेड एक्सिस ब्लॉक हो गई है
क्योंकि जो येलो कलर का यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये जो है इससे पास हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो जो निकोल प्रिज्म में होल है वो क्या है, वर्टिकली अलाइंड है, राइट। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगी 2 डायमेंशनल, एक वाई और एक एक्स एक्सिस। तो प्लेन पोलराइजेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कन्वर्जन ऑफ 3D वेव टू 2D वेव इज नोन एज प्लेन पोलराइजेशन, राइट। और ये बोल सकते हो कि 2D पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। अब अलग अलग पोलराइजर होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सनग्लासेस, ब्लैक एंड व्हाइट सनग्लासेस की बात करें तो वो भी एक पोलराइजर ही है। वो क्या करता है, हार्मफुल लाइट को हमारे आई में जो है नहीं जाने देता, रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो हमारे आई को क्या कहते हैं हार्म नहीं करती है उनको आई में जाने देता है, और हमको अलग अलग तरीके के, मतलब कहने का मतलब है जो लाइट से जो हार्मफुल है वो उससे बचाता है। और जो मैं ऑलरेडी अदर जो हमारे पास यूवी पोलराइजेबल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस। सिमिलरली जब लाइट जो है वाई एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही होगी तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टली जो है अलाइन होगा, और हमारे पास हमको निकोल प्रिज्म की जरूरत होगी, वो होगी हॉरिजॉन्टली अलाइंड निकोल प्रिज्म की। उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो तो पास कर जाएगा और मैग्नेटिक कंपोनेंट रिफ्लेक्ट करेगा, वो पास हो नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2D अलाइंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी, जो अलाई करेगी किसमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, राइट। तो इसको आप बोलोगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये भी आपके समझ में आ गया होगा, पोलराइज्ड लाइट भी समझ में आ गया होगा, और लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो भी समझ में आ गई होगी। अब हम ये क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में उनका एप्लीकेशन है, लाइक कैसे आप स्पेसिफिक रोटेशनल एंगल का कैलकुलेशन करेंगे, और जो है रोटेशनल एंगल होता क्या है ये जानेंगे। इसी तरीके से हम जो है एनिमेशन के थ्रू, 3D व्यू के थ्रू स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।